हम, गाते दिल से तेरा गुणगान। गीत मसीहा के हम जग को सुनाएंगे, गीत मसीहा के हम जग को सुनाएंगे। मंगल ताल बजे, यही गीत हम गाते रहे। आए हैं मिलकर आज हम तेरे ही द्वार मसीह, वंदन करते हम, गाते दिल से तेरा गुणगान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ईश्वर ने हम सभी के जीवन में विश्वास का बीज बोया है और वही विश्वास का प्रमाण लेने के लिए ईश्वर निरंतर हमें अपने जीवन के माध्यम से आमंत्रित करता है कि क्या हम उस ईश्वर के विश्वास में परिपक्व है। कई बार हमारे जीवन में हम ईश्वर के विश्वास को नहीं पहचान पाते हैं। आज के सुसमाचार पाठ में भी हम इसी बात का आह्वान देखते हैं कि प्रभु एक अंधे को रोशनी दान देते हैं, उसको आंखें देते हैं। और आज का जो प्रभु का चमत्कार है वह काफी अद्भुत है। जब हम प्रभु के चमत्कार को देखते हैं तो प्रभु सिर्फ वचन के द्वारा ही चमत्कार दिखा सकते थे, लेकिन आज प्रभु बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी हरकतें करते हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी करते हैं जो लोग देखते हुए यह कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। और जब हम उसे सुनते हैं तो हमें भी ऐसा लगता है कि प्रभु ने ये क्यों करा। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, विश्वास का आधार हमारे जीवन में ना केवल मन से है बल्कि अपने वचन से एवं कर्म से है। जब हम ईश्वर के वचनों को हमारे जीवन में आदान करते हैं और दूसरों को अपने व्यवहार के द्वारा प्रदान करते हैं तो हम ईश्वरीय बातों में आगे बढ़ते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम हमारे जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रभु से प्राप्त सभी वरदानों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। हमारे घर परिवार आंगन के लिए प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु के अद्भुत कार्यों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। हम कुछ क्षण मौन रूप से हमारी सभी प्रार्थनाओं को, सभी निवेदनों को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हुए योग्य रीति से इस मिस्सा बलिदान में जिस किसी के लिए भी हम प्रार्थना करना चाहते हैं, जिस किसी के लिए भी हम चढ़ाना चाहते हैं, हम कुछ क्षण मौन रूप से अपनी आंखों को बंद करते हुए उनका नाम लेकर उन्हें इस पवित्र वेदी पर अर्पित करें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ
कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू धर्मी और सच्चे हृदय में निवास करता है। ऐसी कृपा करके हम अपने जीवन में तेरी कृपा संजोए रखें, ताकि तू हमारे हृदयों में निवास कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 6 से 13 और 20 से 22 तक। नूह ने देखा कि पृथ्वी तल सूख गया है। 40 दिन बाद नूह ने उस खिड़की को खोला जिसे उसने पोत में बनाया था, और एक कौवा छोड़ दिया। वह कौवा तब तक आता जाता रहा जब तक पृथ्वी पर का पानी नहीं सूख गया। 7 दिन तक प्रतीक्षा करने के बाद नूह ने पोत से एक कपोत को छोड़ दिया, जिससे यह पता चले कि पृथ्वी पर का पानी घटा या नहीं। कपोत को कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं मिली, और वह नूह के पास पोत पर लौट आया, क्योंकि समस्त पृथ्वी तल पर पानी था। नूह ने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़कर पोत के अंदर अपने पास रख लिया। उसने 7 दिन तक प्रतीक्षा करने के बाद कपोत को फिर पोत से बाहर छोड़ दिया। शाम को कपोत उसके पास लौटा और उसकी चोंच में जैतून की एक हरी पत्ती थी। इससे नूह को पता चला कि पानी पृथ्वी तल पर घट गया है। उसने फिर 7 दिन प्रतीक्षा करने के बाद कपोत को छोड़ दिया, और इस बार वह उसके पास नहीं लौटा। इस प्रकार नूह के जीवन के 600 पहले वर्ष के पहले महीने के पहले दिन पानी पृथ्वी तल पर सूख गया। नूह ने पोत की छत हटाई और पोत के बाहर दृष्टि दौड़ाई। पृथ्वी तल सूख गया था। नूह ने प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और हर प्रकार के शुद्ध पशुओं और पक्षियों में से कुछ को चुनकर वेदी पर उनका होम चढ़ाया। प्रभु ने उनकी सुगंध पाकर अपने मन में यह कहा, मैं मनुष्य के कारण फिर कभी पृथ्वी को अभिशाप नहीं दूंगा, क्योंकि बचपन से ही मनुष्य की प्रवृत्ति बुराई की ओर होती है। मैं फिर कभी सब प्राणियों को विनाश नहीं करूंगा, जैसा कि मैंने अभी किया। जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बुआई और फसल, जाड़ा और गर्मी, ग्रीष्म और हेमंत, दिन और रात, इन सब का अंत नहीं होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूँगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊँगा। मैं प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूँगा। अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को भी दुख होता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊँगा। हे यरूशलेम, मैं तेरे मध्य में
ईश्वर के मंदिर के आंगन में प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूँगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊँगा। जय घोष। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता आप लोगों के मन की आँखों की ज्योति प्रदान करे, जिससे आप यह देख सके कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण हमारी आशा कितनी महान है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु और उनके शिष्य बेथसाइदा पहुंचे। लोग एक अंधे को यीशु के पास ले आए और उन्होंने यह प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। वह अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गए। वहां उन्होंने उसकी आंखों पर अपना थूक लगाकर और उस पर हाथ रखकर उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? अंधा कुछ कुछ देखने लगा था, इसलिए उसने उत्तर दिया, मैं लोगों को देखता हूं, वे पेड़ों जैसे लगते हैं पर चलते हैं। तब उन्होंने फिर अंधे की आंखों पर हाथ रख दिए और वह अच्छी तरह देखने लगा। वह चंगा हो गया और दूर तक सब कुछ साफ साफ देख सकता था। यीशु ने उसे यह कहकर घर भेजा, इस गांव के अंदर पैर मत रखना। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के प्रथम पाठ को जब हम सुनते हैं तो आज के प्रथम पाठ में हम नूह के द्वारा ईश्वरीय कार्य को जो करने का आह्वान किया गया था उसके विषय में सुनते हैं कि नूह ने 40 दिन बाद उसने खिड़की खोली और उसने कौवे को बाहर भेजा और कौवा नहीं आया। फिर उसके बाद में उसने किसको भेजा? कपोत को भेजा। कपोत गया, कपोत वापस आया, लेकिन उसको कहीं पैर रखने की जगह नहीं मिली। फिर उसके बाद में वापस से उसको भेजा और वह एक जो जैतून की पत्ती लेकर आता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का जो विवरण है, आज का जो पाठ है, प्रथम पाठ, वह हमसे यही आह्वान करवाता है कि ईश्वर ने मानव जाति की सृष्टि करने के बाद उसने मानव को संपूर्ण रूप से समाप्त नहीं करा। और आज ईश्वर एक प्रतिज्ञा करता है कि मैं मनुष्य को कभी नष्ट नहीं करूंगा। इनकी प्रवृत्ति ही ऐसी है कि ये बचपन से पाप के अधीन रहते हैं और दूसरों को जो प्रभु कहता है अपने वचनों के माध्यम से, और प्रभु अपने वचनों के माध्यम से कहता है कि किस प्रकार वह मनुष्य का कभी सर्वनाश नहीं करेगा। और जब हम ईश्वर के बारे में देखते हैं पुराने विधान में विशेष रूप से, तो उस उधर पे हमको पता चलता है कि किस प्रकार ईश्वर एक न्यायप्रिय योद्धा था, एक संपूर्ण रूप से सत्य और अहिंसा का दमन करने वाला ईश्वर था। वह उसकी नज़र में वह क्षमादान बहुत रेयर केस में दिखता था। क्षमा थी और दया थी, करुणा थी, लेकिन दंड प्रमुख रूप से दिया करता था। ये ईश्वर का जो स्वभाव हम पूरे ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने विधान में पाते हैं। और इसी का प्रमाण आज ईश्वर अपने सत्य प्रतिज्ञ रूप से अपनी दया को दर्शाते हुए खुद ईश्वर जब होम नूह चढ़ाता है, उसके बाद में ईश्वर यह प्रतिज्ञा करता है
कि मैं ये इस पीढ़ी को, इस मनुष्य पीढ़ी को, इस मनुष्य जाति को कभी नष्ट नहीं करूँगा इनके पापों के कारण, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति ही बचपन से ही यह पाप करने की है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार पाठ में हम प्रभु के द्वारा जो चमत्कार दिखाया गया है उसको जब सुनते हैं तो उसमें हमें 3 बातें बहुत ही प्रमुख लगती है। एक अंधा आता है और पहली बात उसके साथ में प्रभु वह करता है कि वह उसे गांव से बाहर लेके जाता है। गांव से बाहर लेकर गया, ये पहली बात। और दूसरी बात यह कि उस अंधे के ऊपर प्रभु अपनी थूक लगाते हैं। और तीसरी बात यह कि उस अंधे को कहते हैं कि फिर कभी इस गांव में मत आना। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम इन 3 बातों को सुनते हैं तो हम भी सोचते होंगे कि प्रभु क्या कर रहा है, प्रभु क्यों कर रहा है, प्रभु को इस चीज़ को करने का तात्पर्य क्या है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रथम बात, जब प्रभु उसे गांव से बाहर ले जाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि वह अकेला है, वह अकेला नहीं होता है। और इस चीज़ का साक्ष्य वह स्वयं देता है कि मैं लोगों को पेड़ की तरह चलते हुए देखता हूँ। गांव के बाहर लोग चलते हैं, मतलब लोग हैं, वहाँ पे लोग हैं और प्रभु के लोगों के बीच में हैं। गांव के बाहर है लेकिन लोग हैं, समाज है और लोग देख रहे हैं। और वह यह जब चमत्कार देखता है, वह जब अपनी आंखों को देखता है कि पेड़ की तरह लोग वह देखता है, धुंधुला टाइप का, और वह कहता है कि वो चलते हैं। और दूसरी मन चिंतन की बात है कि प्रभु अपनी थूक उसके ऊपर लगाता है। कई बार जब हम हमारे जीवन में आजकल जब देखते हैं तो आजकल हमें हर वचनों के साथ में एक सफिक्स सुनने को मिलता है। दैनिक जीवन में हम जब हमारे दोस्तों के साथ में रहते हैं, जब हम हमारे भाइयों बहनों के साथ में रहते हैं, बाहर की दुनिया में रहते हैं, तो कुछ भी बात के बाद में एक मेटाफर या एक प्रकार से आप कहें तो एक सफिक्स या कुछ भी एक गलत बात ऐड करती जाती है, जिसको हम गाली बोलते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, ये गाली हमें कई बार सुनने में बहुत बुरी लगती है और इससे कई बार हम सुनने में बहुत अजीब सा लगता है, गुस्सा आता है। और जो बोलता है वह उसका तात्पर्य शायद से नहीं जानता होगा, उसका मतलब नहीं जानता होगा, लेकिन गुस्से का जो एट्रीब्यूट है, जो गुस्से को जो दर्शाने का जो तरीका है, वो गाली के माध्यम से बोल देते हैं। और गाली से हमेशा गाली से हमेशा हिंसा होती है, तनाव पैदा होता है और दूसरे को ठेस पहुंचती है, इसलिए वह गाली का उपयोग किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो गाली नहीं बकते हैं, गाली से भी सबसे गंदी बात अगर देखे जाएंगे, गाली से भी बहुत बड़ी गाली अगर देखे जाएंगे, तो जो आपको अगर गाली बकता है उसके हाथ को बोलेंगे कि भाई मैं तेरे को गाली बकना चाहता हूँ, तेरा हाथ है, और थूक देंगे और बोलेंगे कि चाट ले, तो शायद से वो नहीं चाटेगा और वह उसके लिए सबसे बड़ी गाली होगी। कई बार हम भी हमारी थूक को जब गलती से अगर नीचे गिर जाती है, कहीं यहाँ पे हो जाती है, तो हम छी 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 करने लगते हैं और ये हमारी अंदर लेके हम घूमते हैं थूक को, लेकिन जैसे ही बाहर आती है तो वह क्या हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है। और यही बात का साक्ष्य जब आज प्रभु थूक लगाते हैं, तो थूक लगाने का तात्पर्य यह है क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों कि उस व्यक्ति को, उस अंधे व्यक्ति को ये मालूम नहीं था कि ये प्रभु की थूक है। उन लोगों को मालूम था कि ये प्रभु की थूक है। लोगों के अंदर वो जो विश्वास का जो बीज है, वह जब प्रभु अपनी थूक लगा के उसके ऊपर लगाते हैं तो उसको कैसा दिखता है, धुंधुला दिखता है, उसको अच्छे से नहीं दिखता, उसको पेड़ जैसे मनुष्य चलते हुए दिखते हैं। तो उसे उसका विश्वास गहरा नहीं था। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, यही लोगों के लिए प्रभु ने इस कार्य को किया। अगर प्रभु चाहता तो वचन के माध्यम से प्रभु चंगाई दे सकता था। प्रभु कहता कि तुम उठ जाओ, और वो व्यक्ति उठने लगता, और वह व्यक्ति जो लंगड़ा है, लूला है, प्रभु के वचन के माध्यम से चलने लग जाते थे।
लेकिन आज एक अंधे को जब प्रभु थूक लगा के उसके आंखों पे लगाते, तो ये प्रभु उस व्यक्ति के लिए नहीं, परंतु उस व्यक्ति के द्वारा दूसरों के विश्वास को आगे बढ़ाता है, दूसरे के विश्वास को परिपक्व करता है। और दूसरी बार जब प्रभु उसके आंखों पे हाथ रखता है तो प्रभु उसे पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करता है, उसके पूर्ण रूप से लोगों को विश्वास में मजबूत बनाता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे पल आते होंगे, कई बार हमारे जीवन में भी हम दूसरों के द्वारा विश्वास को ग्रहण करते होंगे, दूसरों के वचनों के माध्यम से, दूसरों के आचरण के माध्यम से हम विश्वास को ग्रहण करते होंगे। और जो तीसरा पॉइंट है वह यह है कि प्रभु उससे कहता है इस गांव के अंदर पैर मत रखना। क्यों मत रखना? उसने पूछा नहीं, लिखा नहीं है, लेकिन क्यों मत रखना? प्रभु उससे यह कहकर उसे घर भेजा, तो शायद से उसका घर उस गांव में नहीं होगा। अगर हम प्रभु के वचनों को अच्छे से देखेंगे तो शायद से उसका घर उस गांव में नहीं होगा। इसलिए प्रभु ने उसको घर भेजा और उससे कहा कि इस गांव के अंदर पैर मत रखना। कई बार हम भी हमारी पुरानी प्रवृत्ति के लिए वापस चले जाते हैं, जहाँ हम अशुद्ध रहते हैं, जहाँ हम अशांत रहते हैं, जहाँ हम व्याकुल रहते हैं, जहाँ हम अशांति में रहते हैं, फिर वापस से हम उसी प्रवृत्ति में चले जाते हैं। और प्रभु इनडायरेक्टली उससे यह कहते हैं और डायरेक्टली भी कहते हैं कि तुम्हारी पुरानी पद्धति में, तुम्हारे पुराने पाप में, तुम्हारे पुरानी स्थिति में वापस मत लौटना। और यही लोगों के विश्वास के लिए, लोगों के अंदर जो प्रभु का प्रेम है उसको बढ़ाने के लिए प्रभु इन 3 चीज़ों का जो आज साक्ष्य है प्रभु देते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, कई बार हम भी हमारे जीवन में इन बातों को सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन अपना नहीं पाते हैं। आइए आज हम प्रभु के विश्वास में अपने आप को परिपक्व करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमारे परिवार में आ जाइए, हमारे आंगन में बस जाइए और हमारे परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को अपने विश्वास में मजबूत बनाइए। दीप आरती चरणों में लाए, रोटी दाख रस भक्ति साथ लिए। प्रभु स्वीकारो, 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 प्रभु स्वीकारो। लाए हम हमारा जीवन दर्द दुख और पाप भरा, रख लो पिता तब चरणों में, रख लो पिता तब चरणों में। हर्षित कर दो हर तन मन, प्रभु स्वीकारो, 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 प्रभु स्वीकारो। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह भेंट हमें शुद्ध और नवीन करे, ताकि तेरे मार्ग पर चलने वालों के लिए अनंत पुरस्कार का स्रोत बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की और न्याय के अनुसार जब वह अपराधी ठहराया गया तो दया करके तूने हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती है। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का गुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया
और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं। हम क्रिश्चियन मौन रूप से हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम ले। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके व धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है।
आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया से हमने स्वर्गिक भोजन ग्रहण किया है। हम सदा उस भोजन के लिए ललायित रहे जिससे सच्चा जीवन प्राप्त होता है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। जिसने तुझको है पाया, पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति का दान। धन्य है मेरी आत्मा, मेरी आँखों को ज्योति दे दे तू, ताकि जो कुछ भी देखूं मैं। मेरी आँखों को ज्योति दे दे तू, ताकि जो कुछ भी देखूं मैं। उसमें प्रभु मैं तुझको ही पाऊं, तेरा ही गुण गाऊं मैं। धन्य है मेरी आत्मा, जिसने
के तुझको है पाया, पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति का दान। धन्य है मेरी आत्मा